नमस्कार सभी को। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस समय हमारी चल रही है व्याकरण की श्रृंखला। तो पहला अंक मैं दे चुकी हूँ आपको और इसका जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देखिएगा। तो पिछले अंक में हम लोगों ने पढ़ा था संस्कृत वर्णमाला। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की परिभाषा, और संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 4: स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। और उसमें स्वर के प्रकार पढ़े थे। और उसके बाद में अब आपका आज है व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन में वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन के भेद, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थः व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के दो विभिन्न भागों का स्पर्श होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। पहला है का वर्ग, काखा गाघा अड़ा। चा वर्ग, चाछा जाझा वहाँ। टा वर्ग, टाठा डाढ़ा अड़ा। और ता वर्ग, ताथा दाधा ना। पा वर्ग, पाफा बाफा माँ। तो ये हैं आपके स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं। और इन सबको आपको याद भी करना है साथ में, जो कि आपकी व्याकरण में सहायता देंगे। और अगला है आपका, अभी आप इसमें पढ़ रहे हैं व्यंजन के प्रकार, तो आपका एक प्रकार हो चुका है स्पर्श व्यंजन। और जो है अब अगला दूसरा है का, हो गया स्पर्श व्यंजन। और खा में है अंतःस्थ व्यंजन। तो ये जो है या, रा, ला, वा, ये जो वर्ण हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और अगला है आपका, दो प्रकार हो गए स्पर्श। और अब अगला देखिए, अगले में है आपका ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन उनको कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं, श, 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 हा ऊष्म व्यंजन है। तो इस प्रकार से ये आपका व्यंजन का प्रकार हुआ। और आगे है आपका स्वर के प्रकार हो गए और व्यंजन के प्रकार हो गए। स्वर के प्रकार 3: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन के प्रकार भी 3: स्पर्श, अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब आपका है अगला विसर्ग और अनुस्वार। विसर्ग और अनुस्वार किसे कहते हैं, तो विसर्ग जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि ह की शेष रहती है तो उसे विसर्ग कहते हैं। इसको वर्ण के बाद 2 बिंदु, जैसा ये चिन्ह दिया गया है, तो इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्रातः, रामः, बालकः, इस तरह से आप पढ़ें कहीं पर भी कुछ भी, तो उसमें ये चीज़ देखिएगा, प्रातः, रामः, ऐसे बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे। तो ये विसर्ग कहलाते हैं। और अगला है आपका अनुस्वार। तो अनुस्वार जब वर्गों के पंचम वर्णों की अंतिम ध्वनि
माँ की होती है या माँ की रह जाती है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे कंस, हंस, वंश आदि। और केवलम, फलम, इस तरह के भी शब्द आते हैं। तो इसे और किस वर्ण में ना की ध्वनि आएगी और किस में माँ की ध्वनि आएगी, ये जो है अगले अंक में मैं आपको बताऊंगी कि अनुस्वार किस तरह से किस वर्ण में किसको किस हिसाब से बोला जाता है। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, और यदि ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और इस अंक में आपने क्या क्या सीखा, एक बार आपको फिर वर्णमाला के भेद, यानी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, तो समस्त वर्णमाला को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। वर्णमाला आपकी वही है, संस्कृत वर्णमाला देवनागरी लिपि में है, जो कि हिंदी की वर्णमाला है। और समस्त वर्णमाला को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। ये पहला है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार। और स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, विसर्ग की परिभाषा, विसर्ग किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपने इस अंक में सीखा। और शीघ्र ही मैं उपस्थित होती हूँ आपका तीसरा भाग लेकर। कृपया यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और ये संस्कृत व्याकरण के जितने भी अंक हैं उसकी प्लेलिस्ट हमारे इसी चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगी। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। जय माँ भारती।